बड़े ही सौभाग्य का दिन है। हमारे स्टूडियो में एक साथ दो विभूतियां उपस्थित हैं। ये कमलेश पुण्याग जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनकी कई साहित्यिक कृतियां आप सभी के बीच में आ चुकी हैं और अपने चैनल पे भी कई बार इनका साक्षात्कार का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। और आज साथ में अपने चैनल के लिए एक नए मेहमान हैं श्री कमल पाठक जी। ये मुजफ्फरपुर के गरीब स्थान मंदिर के कभी मुख्य पुजारी हुआ करते थे और आज जब बिहार न्यास बोर्ड ने सभी मंदिरों का अधिग्रहण किया तो उसके बाद वैसे लोगों को मंदिरों में स्थापित किया जिन्हें धर्म से ज़्यादा नहीं धन से ज़्यादा लेना देना था। स्वागत करते हैं हम अब दोनों विभूतियों का। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडस्ट्री में। नमस्कार। गुरुजी, सबसे पहले प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जो सरकारों ने मंदिरों के ऊपर नियंत्रण किया है, सभी मठ मंदिरों को अपने नियंत्रण में लिया, लेकिन वहीं चर्च और मस्जिदों को इससे बाहर कर दिया। आप धर्म के मर्मज्ञ हैं, बताएं इसमें क्या आपकी राय क्या है? धन्यवाद राकेश जी। दिव्य रश्मि चैनल पर आप पहले भी मुझे अवसर देते रहे हैं, आज पुनः एक नए विषय के साथ हमको आप उकेर रहे हैं। धर्म का मर्म तो बहुत ही कठिन है, बताना इसके बारे में बहुत विशेष, इसलिए धर्म के बात में, धर्म की व्याख्या में, विशद व्याख्या में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आपके प्रश्न पर सीधे आता हूँ। अरे भाई, जिस देश में दो विधान, दो संविधान, दो सारी चीजें दो, तो फिर वहां पर ये कौन असर रहा? चर्च क्यों कर रहे हैं कि चर्चों को नहीं मिला और मस्जिदों को नहीं मिला? आप तथाकथित स्वतंत्र हैं ना, स्वतंत्र आप कहाँ हैं? स्वतंत्रता का महोत्सव आप भले 75वां मनाने जा रहे हैं और अमृतोत्सव करते रहिए, डिंडोरा पीटते रहिए, जनता को टॉफी लॉलीपॉप खिलाते रहिए, लेकिन आप स्वतंत्र हैं। तो जब तक मूल चीज में आप वहां पर हंट नहीं कीजिएगा, दुखती रग पर वार नहीं कीजिएगा, उसमें सुधार नहीं कीजिएगा, तब तक क्या होना है? ये कोई हर्ष की बात नहीं है कि आपके मंदिर को लूटा जा रहा है, मंदिर के धन पर। धर्म से कुछ कोई मतलब नहीं है। नेता को धर्म से क्या मतलब है? नेता धर्म ही अपना एक अलग होता है ना, राजनीति धर्म ही अलग होता है। और वो राजनीति भी शांति पर, महाभारत वाला राजनीति नहीं है। ये लूट खसोट, कुर्सी बचाओ की राजनीति केवल है, बस वहीं तक केंद्रित है। और कुर्सी को रक्षित करने के लिए, कुर्सी को मजबूत बनाए रखने के लिए धन की आवश्यकता होती है। और मुझे मालूम है कि हिंदू जो है सो आस्थावान है। आस्थावान को भी हम यहाँ पर थोड़ा सा लगेगा दर्शकों को, श्रोताओं को कि ये क्या अभद्र भाषा बोल रहे हैं। वो आस्थावान नहीं, वो अंधास्था में गिरे हुए हैं। वास्तव में आस्थावान हो जाते तो क्या जरूरत है? मैं कई बार कुछ आलेखों के माध्यम से भी, मैं कई बार सोशल मीडिया में बातों को तो यहाँ कहा है कि भाई मंदिरों में दान देना महापाप है। आप भी शायद ये आलेख कुछ दिन पहले प्रकाशित कर चुके हैं। तो एक नजर तो सुनने के बाद जिसके कान में ये आवाज जाएगी तो घबराएगी कि कैसा ही विद्रोही बात कर रहा है। लेकिन मैं पूरे होश और आस में कह रहा हूं कि आज की जो स्थिति है, इस स्थिति में मंदिरों को दान देना महापाप है। क्यों पाप है? क्यों पाप है? अब आप प्रश्न करेंगे कि भैया आस्थावान, पहली चीज, मंदिर में दान दे कौन रहे हैं? हम आप दे रहे हैं, मेरा औकात है कि मंदिर को दान देंगे? अरे खूब औकात तो 2-4 रुपया भले दान दे सकते हैं, हम लाख करोड़ में मंदिर को दान नहीं कर सकते हैं। मंदिर अभी बहुत बड़े आय के स्रोत बने हुए हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनी से कम नहीं मंदिरों की स्थिति है। इसीलिए स्वाभाविक है कि जहां चमक हो, जहां माने आकर्षण होगा, वहां तो फिर आकर पहुंचेगा ही आदमी ना। तो नेताओं की, सरकारों की गिद्ध दृष्टि जो लगी हुई है हमारी मंदिरों पर, उसका कारण यही है कि मंदिर में अनाप शनाप पैसे बरस रहे हैं, वाकई पैसे बरस रहे हैं। और वहां दे कौन रहे हैं पैसे देने वाले?
वो इनकम टैक्स के चोर, सेल टैक्स के चोर, मिलावटी सामान तैयार करने वाले, जो खाद्य सामग्री से लेकर के दवा तक में जहर मिला रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं और वो दान कर रहे हैं। दान करता कौन है? जी कमल जी, इसमें आपकी राय क्या है? गुरुजी ने बड़ा बेबाकी से बताया, आप इस पे क्या रखते हैं? देखिए, धर्म जब भी व्यवसाय का रूप लेने लगता है तो ये सारी विसंगतियां आती हैं, और हमारा दुर्भाग्य है कि जैसा कि गुरुजी ने कहा, हम स्वतंत्र नहीं हुए। स्वतंत्र शब्द का अर्थ ही होता है अपने तंत्रों का इस्तेमाल, लेकिन आज भी संविधान या कानून के नाम पर ये जो धार्मिक न्यास परिषद है, बोर्ड, वो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के अंतर्गत, जो शायद मुझे स्पष्ट याद नहीं है, लेकिन धार्मिक न्यास अधिनियम 1926, मतलब ये अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान, उसको हम उसी तंत्र को लेके ढो रहे हैं, तो हम स्वतंत्र कैसे हैं? हम स्वतंत्र नहीं हैं। दूसरी बात गुरुजी ने कही, दान, कुपात्र दान हमारे शास्त्रों ने हमेशा ही गलत कहा है, लेकिन आज हो रहे हैं कुपात्र दान। मैंने अभी छोटे छोटे मंदिरों को देखा है, वो गर्व की अनुभूति करते हैं, एक बोर्ड लगाते हैं, यह मंदिर भारतीय बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अधीन है, और वो गर्व अनुभव करते हैं, जबकि उस मंदिर में मैंने भक्तों की संख्या 9 के बराबर देखी है। तो शायद ये प्रचार ही तो नहीं। रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड को इससे कोई मतलब नहीं है ऐसे छोटे मंदिरों से। वो उन्हीं मंदिरों को देखता है, पकड़ता है जहां पर आय बरस रही है, जैसा गुरुजी ने कहा, धनराशि बरस रही। तो ये धार्मिक वर्ड तो है धार्मिक न्यास बोर्ड, तो धर्म के अंदर में ये सो कॉल्ड जो मजहब और रिलीजन है, उसको भी कुछ लोग धर्म ही कहते हैं, तो उनके अनुसार तो सभी धर्म के अंदर में आने चाहिए। तो धर्म की बात अगर है तो मजहब वाले की भी जो इबादत स्थल है और रिलीजन वाले का जो प्रेयर स्थल है, उसे भी धार्मिक न्यास बोर्ड में आना चाहिए कि नहीं? मैं यही कहना चाहूंगा राकेश जी, कि पहले तो ये तय कर लें हमारे सरकार बहादुर, हमारे आका, जो हमारे जो नेता बैठे हुए हैं, तथाकथित नेता, वो पहले ये हमको समझा दें, हमको यानी हम जनता को, आम व्यक्ति को समझाने कि धर्म क्या है और संप्रदाय क्या है। और अगर धर्म है, हिंदू धर्म को धर्म मान रहे हैं, ये मंदिर धर्म का विषय है, तो ये स्पष्ट अगर इसको स्वीकार कर लेते हैं और इसलिए यहाँ से ग्रहण कर रहे हैं, और वहाँ हम चर्च और मस्जिद से नहीं ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि मंदिर और ही सिर्फ धर्म का केंद्र है, मस्जिद और चर्च धर्म का केंद्र नहीं है। पहले ये तो तय करके हमें समझा दें सरकार बहादुर अपनी भाषा में, और इससे अगर यही स्वीकार कर ले अगर वो मुक्त कंठ से, तो बहुत सारी चीजें हमारी सरल हो जाएंगी, हमारी बहुत सी नासमझी दूर हो जाएगी, बहुत सा हमारा भ्रम का निवारण स्वतः हो जाएगा, एक काम। और नहीं, अगर कहते हैं कि नहीं भाई वो भी है, धर्म जो है, धर्म और संप्रदाय का अगर एक ही अर्थ लेते हैं, धर्म को की व्याख्या और संप्रदाय की व्याख्या अगर एक ही करते हैं, जबकि ये धर्म को संप्रदाय से दूर दूर का कोई संबंध नहीं है, और फिर हम धर्म की व्याख्या में उलझ जाएंगे, अनावश्यक आपके चैनल का समय बर्बाद होगा। तो वो नहीं चाहते हैं, सीधे ध्यान दिलाना चाहते हैं, तो पहले ये ही तय कर देना, क्या दिक्कत है? कमल जी, गुरुजी ने कहा कि सरकार तय करे कि धर्म क्या है। विधर्मियों का कृत्य भी धर्म है या सिर्फ धर्म ही धर्म है? तो जी पूरा इसमें जैसे कि पहले से ईसाइयत के पहले कोई ईसाई नहीं था, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले कोई ईसाई नहीं था, उसको शुरू करने वाला एक व्यक्ति, सनातन धर्म को प्रारंभ करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, और सनातन ही शुद्ध तौर पे धर्म है। इसमें ग्रंथों में क्या इसका वर्णन है, आप ये बताएं। देखिए, सनातन ग्रंथ मूलतः दो ही हैं, वेद और उपनिषद। वेद में ही बल्कि सभी आ जाते हैं। वेद के 4 अंग है, संहिता जिसमें मंत्रों का संकलन है, वेद मंत्रों का। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, जो विद्वानों ने जिसको
भाषित किया वो ब्राह्मण ग्रंथ है अरण्यक। अरण्यक जब न्याय दर्शन की स्थापना हुई तो अरण्यक में दो लोगों ने मिलकर के, दो ऋषियों ने मिलकर के उस पर चर्चा की कि सही क्या है गलत क्या है, और उसके बाद आ जाते हैं निष्कर्ष के रूप में उपनिषद। ये 4 अंग वेद के हैं, वेदों के ही अंग हैं, अलग अलग इनको नहीं गिनना चाहिए। इन चारों अंगों में कहीं किसी अधिष्ठाता का वर्णन नहीं है, बल्कि वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, इसलिए कि कोई पुरुष, एक पुरुष इसकी रचना कर ही नहीं सकता है, इसलिए अपौरुषेय है। तो हमारे धर्म ग्रंथ को ही सनातन मानना ये बिल्कुल ही सत्य है, सनातन है, उचित है। विडंबना वहां से शुरू हुई, चंद्रगुप्त तक हमारा राजनीति की परिभाषा धर्म किया करता था। चाणक्य ने बताया कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, वो धर्म परिभाषित किया करता था। आज हमारे धर्म की परिभाषा राजनीति कर रही है। सबसे बड़ी विडंबना यही है, जैसा कि गुरुजी ने कहा कि नेताजी लोग मान तो लें कि यही सनातन जो है वही धर्म है, वास्तव में सनातन ही धर्म है, और वो कभी नहीं मानेंगे क्योंकि वो इसका व्यवसाय कर रहा है। जैसा कि गुरुजी ने पहले वक्तव्य में कहा, वो इसका व्यवसाय कर रहा है और कोई भी व्यवसायी नहीं चाहेगा कि उसका व्यवसाय बंद हो जाए। अब यहाँ जागृत सनातनियों को होना है, हिंदुओं को होना है। हिंदू और सनातनी एक ही है, सनातन सिद्धांत है, हिंदू जीवन शैली है, लेकिन दोनों एक ही है। उसी सिद्धांत से जन्मा हुआ हिंदू अगर जागृत हो जाए, और ये काम ब्राह्मणों का ही है, जो तथाकथित ब्राह्मण है उनका नहीं है, जो ज्ञान अपने अंदर धारण कर चुके हैं मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण। हाँ, मनुस्मृति के अनुसार जन्मना जायते शूद्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो जो ब्रह्म को जान चुके हैं वो सनातन को परिभाषित करें, हिंदुत्व से उसको जोड़ें, सब कुछ सुधर जाएगा, कहीं कुछ बचेगा नहीं। गुरुजी, गीता में स्वयं परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, चातुर्वर्ण्याम मया सिस्टम गुण कर्म विभागश। 4 वर्णों में लोगों को परेशानियां हो रही थी और आज 44,400 जातियों में इसी सनातनियों को विभक्त कर दिया गया, तो इसमें लोगों को परेशानी नहीं है? जड़ तो यही है। 4 वर्ण व्यवस्था जब तक सुव्यवस्थित थी, आज से 5135 वर्ष पहले, नहीं 1200 ईस्वी तक आपकी वर्ण व्यवस्था। अभी हम थोड़ा और पीछे जा करके हम वहां से इसको कैरी अप करना चाहेंगे कि 5135 वर्ष पहले पृथ्वी, कृष्ण को पृथ्वी छोड़े तक तो वर्ण व्यवस्था मतलब कि उसके आभास शुरू हो गया था कृष्ण के समय ही। महाभारत उसी का परिणाम था। लेकिन जैसे सूर्योदय से कुछ पहले प्रकाश का आभास होने लगता है, सूर्यास्त से कुछ पहले ही प्रकाश के कमी का आभास होने लगता है, उसी तरह से कृष्ण के रहते भर में ही ये आभास होने लग गया था कि धर्म का नाश होने वाला। धर्म का अब वैसे भी स्वाभाविक, अब इसी को कालगणना क्रम में हम द्वापर कह दिए कि वहां पर 50% था, अब हम 25% पर आ गए हैं, जो कलिकाल में मतलब कि 25% धर्म है और 75% अधर्म की स्थिति है। अपना कालगणना का अपने कथन का एक शैली मात्र है ये। तो ये धर्म के पतन की जो ये बात स्थिति तो यही है। क्या अभी आपने अपना प्रश्न को फिर एक बार रिपीट कीजिए? हमने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था चातुर्वर्ण्यम सिस्टम गुण कर्म विभागश। तो ये व्यवस्था जब तक चली चातुर्वर्ण वाली, और फिर दोनों, अब इसको कृष्ण के इस वचन का मनु के उस वचन से मिलान करके दीजिए कि जन्मना जाए तो शूद्र संस्कार द्विज उच्चते। अभी हमने क्या किया, उस समय भी बड़े मजेदार बात थी कि हम कितनी नासमझी पूर्ण स्थिति में आ गए। ये 4 वर्ण की जो व्यवस्था थी ये क्षैतिज स्थिति थी, ये वर्टिकल ये पोजीशन नहीं था। नहीं, ये मनुस्मृति के अनुसार शूद्र ब्राह्मण बन सकता है। ये तो आप फिर आ रहे हैं, ये शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है। हाँ, और ब्राह्मण शूद्र भी तो बन सकता है, शूद्र बन सकता है। लेकिन ये अम्बेडकरवादी सिद्धांत में शूद्र कितना भी विद्वान हो जाए तो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। अब यहाँ पर तो फिर अब अम्बेडकर का आपने नाम ले लिया,
तो मैं अंबेडकर का विरोध नहीं करने की बात है। विरोध नहीं, हम यहाँ पर थोड़ा सा टिप्पणी करके हम इस टॉपिक को ही थोड़ा सा मूव करेंगे। अंबेडकर को ही क्या हमारे हिंदुस्तान ने समझा? अंबेडकर की बातों को भी मूल रूप से समझ लें। अगर अंबेडकरवादी जो आज के तथाकथित है वे ही अंबेडकर को ठीक से नहीं समझ पाए और ट्विस्ट करके जैसे तैसे तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण केवल कर रहे हैं, अंबेडकर को भी ठीक से नहीं समझे हैं। अगर समझ लें तो हमारी बहुत समस्याएं हल हो जाएंगी। यहाँ किसी व्यक्ति के समर्थन और विरोध की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अंबेडकर ने तो बहुत कुछ कहा था। बहुत कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि भारत, क्या अंबेडकर ने धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने के लिए कहा था? कि भारत के संविधान में यहाँ तक कि जो कहा जाता है कि प्रियम्बल मीन्स शरीर की आत्मा की तरह प्रियम्बल में चेंज करने का की बात होती है, की गई ना, किया गया ना, माने वर्चस्वियों के द्वारा 76 में किया गया। अब वो काल गणना बहुत हम पॉलिटिकल साइंस के लिए नहीं है। तो चातुर्वर्ण न्याय सिस्टम की जब तक व्यवस्था सुव्यवस्थित रहा तब तक समस्या नहीं थी, या थी भी तो नगण्य थी। और समय समय पर आगे चल के जैसे अभी 1200 साल पहले तक की बात की तो क्रमशः जाति क्या, ये जस्ट वही है। जाति शब्द को समझिए कि जाति ये कहां से आया, का उसको जानबूझ करके बनाया गया। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, वो बढ़ई है, बढ़ई का काम कर रहा है, वो लोहार का काम कर रहा है। एक्सपर्ट, कोई पूजा पाठ का काम करा रहा है, एक्सपर्ट। तो क्या डॉक्टर कोई जाति होती है? ड्राइवर कोई जाति होती है? इंजीनियर कोई जाति होती है? वैज्ञानिक कोई जाति होती है? नहीं। लेकिन उसी को ठप्पा लगा दिया गया। और उस समय का जो अंग्रेजों के कुचक्र के हम शिकार, कम से उधर कुछ मुगलों के कुचक्र के शिकार हुए और इसके बाद अंग्रेजों के कुचक्र का शिकार हुए। और प्रभु की ऐसी लीला रही कली के स्थापना के लिए हास्यास्पद स्थिति ये बनती है कि अब उसी को हम और उसको पुष्पित पल्लवित किए पिछले 70-75 वर्षों में। कमल जी, गुरुजी ने इस पे काफ़ी कुछ बताया। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है। आप गरीबनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं, बाल्यकाल से लेकर गरीबनाथ की सेवा आपने की। अचानक से न्यास बोर्ड बनकर आता है और आप ही को बाहर कर देता है और उन दुष्टों को मंदिर में प्रवेश करवा दिया जाता है जिससे न धर्म का ज्ञान था, सिर्फ धन का ज्ञान था। तो क्या कहेंगे इस पे? कमी तो मेरी भी थी क्योंकि मैंने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन भ्रम में रखा गया मुझे। मैं बचपन से मेरा सपना था कि गरीबनाथ मंदिर को एक वास्तविक मंदिर का स्वरूप दिया जाए। वास्तविक मंदिर से मेरा तात्पर्य ये है कि मंदिर केवल प्रार्थना स्थल नहीं है चर्चों की तरह या मस्जिदों की तरह। मंदिर विवेचना का स्थल है, एक परिवेश बनाता है जहां हम सनातन को समझ सकें, जान सकें। मेरा सपना बचपन से यही था कि एक न एक दिन मैं इस मंदिर को वैसा परिवेश देना चाहूँगा। अचानक ये नहीं हुआ कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने गरीब स्थान मंदिर पे कब्जा कर लिया हो। वो निरंतर दबाव बना रहे थे। लगभग मैं समझता हूँ 1990 से दबाव बना रहे थे। 2006 में उन्होंने अधिग्रहण किया। 1990 से वो दबाव बना रहे थे। जो भी अध्यक्ष आते थे एक नोटिस भेजते थे। सबसे बड़ी बात उनमें ये होती थी कि मंदिर की आय बढ़ाने के लिए आपकी योजनाएं क्या क्या हैं। वो व्यावसायिकता को जबरदस्ती थोपना चाहते थे मेरे ऊपर और मुझे ये स्वीकार्य नहीं था कि मंदिर की आय बढ़े इसके लिए मैं चिंतन करूं। मेरे पास सारी चिट्ठियां रखी हुई हैं। वो हमेशा ही आय पर केंद्रित हो जाते थे और कहते थे कि आपकी आय तो बहुत कम है, आप आय क्यों नहीं बढ़ाते हैं, उसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं। और उस प्रतिवेदन का अंतिम जो ये होता था निष्कर्ष, वो ये होता था कि गरीब स्थान मंदिर के जो पुजारी लोग हैं वो सारी आमदनी खा जाते हैं। आमदनी इतनी होनी चाहिए। आज भी वो बैठे हैं अगर मेरे सामने और आंकड़े मैं दिखाऊं तो मैं
लेता था पैसे यजमानों के रुचि के अनुसार। मैं कहता था कि अगर आपको पूजा कराना है तो आप 5 रुपए मंदिर को दान दे दीजिए, जिससे मंदिर की व्यवस्था चल सके। मैं 5 रुपए लेता था, तब हमारी आमदनी उनके आंकड़ों में 40,000 रुपए थी, और आज वो 200 रुपये ले रहे हैं, 40 गुना। तो आप 40 को 40 से गुना कर दीजिए, कितना आना चाहिए? मेरे हिसाब से लगभग 1 करोड़ 60 लाख आना चाहिए, जो अभी 1 करोड़ 10 लाख में नहीं पहुंचा है, उससे भी कम है। और उसमें भी बलवती वसूली होती है, बलपूर्वक वसूला जाता है यजमान से, नहीं इतना तो देना ही है, नहीं तो चले जाओ यहाँ से, जाओ, नहीं करने देंगे। जबकि हमारे समय में ऐसा नहीं था। अगर कोई यजमान कह देता था कि गुरुजी, पुजारी जी, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, करो पूजा, तुम प्रसाद चाहिए मैं मंगवा देता हूँ, वस्त्र चाहिए भगवान का मैं मंगवा देता हूँ, ये सारी व्यवस्था हो जाती थी। उसके बाद अंत में मैं ही पूछता था स्वयं कि जाने के लिए वापस घर भाड़े का पैसा है? अगर वो कह देता था कि नहीं गुरुजी हम पैदल चले जाएंगे, हम कह नहीं, बस लो, टेम्पो लो, कहाँ से आया हो, कितनी दूर आया हो, तुम जाओ, ये पैसा दो। मंदिर सहयोग करती थी पूजा में, क्योंकि मंदिर का उद्देश्य परिवेश बनाना था, न कि आय बढ़ाना। अंततः जब मंदिर थोड़ी जीर्णशीर्ण अवस्था में आई और कहीं कहीं उसके सहतीर पुराने ढंग से बना हुआ था, 1934 का बना हुआ मंदिर था, भूकंप के बाद पुनर्निर्माण हुआ था उसका, तो उसमें सहतीरों में क्रैक्स आने लगे थे और मैं उतनी चंदा राशि जुटा नहीं पाता था। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि शैव कभी भिक्षा नहीं मांगते, सिर्फ तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी से मांग लेते हैं, लेकिन चंदा नहीं लेते। तो हम लोग शैव थे और हम लोग चंदा से बचना चाहते थे, नहीं लेते थे चंदा। और अंततः जब कुछ नहीं मेरे सामने सूझा, उस समय शायद रामकृपाल यादव जी थे इसके अध्यक्ष, तो मंदिर की एक मंदिर का छोटा सा भूखंड था, उसको बेचने की बात हम लोगों ने की उनसे, लेकिन तत्क्षण उनका उस स्थान से बोर्ड अध्यक्ष से वो हट गए और आए श्री किशोर कुणाल जी आए और फिर से इसमें तेजी आ गई अधिग्रहण में। और अब आरोप लगा मेरे ऊपर कि आप मंदिर निर्माण नहीं करना चाहते हैं, सारा पैसा आप खा जाते हैं। 40 से 50,000 रुपए की आमदनी थी सालाना, सारे खर्चों के बाद जो बचत होता था उससे मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता था करोड़ों का। और मैंने वहां समझौता किया सरकार से और कहा कि ठीक है, अगर आप मंदिर निर्माण तक ही लेना चाहते हैं तो लीजिए, व्यवस्था चलाइए। बड़ी ही चालाकी से उन्होंने मंदिर निर्माण की बात डाल करके मंदिर का अधिग्रहण किया। और सरकारी तंत्र था तो जाहिर है कि वो पैसा वसूल सकते थे, जमीन बढ़ा सकते थे। उन्होंने बढ़ाया, मंदिर भव्य बना दिया, लेकिन उस परिवेश को समाप्त कर दिया जो परिवेश मेरा सपना था, और आज वो परिवेश वहां नहीं है। गुरुजी, एक आखिरी सवाल आपसे है, भारत के मंदिरों को जितना नुकसान अंग्रेजों और मुसलमानों ने नहीं किया, उससे ज्यादा ये सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष लोगों ने किया है। इसमें क्या दो मत हो सकता है? इन बातों को तो मैं बार बार अपने, जब कभी भी अवसर मिलता है और कहीं नहीं अवसर मिलता है, तो अपने आलेखों के माध्यम से अपनी व्यथा, ये मेरी व्यथा है, ये प्रपंच नहीं है और किसी की शिकायत करने के लिए मैं नहीं कर रहा, मेरा ये अपना दर्द है। और मैं अपने दर्द को नहीं कोई सुनने वाला है कोई तो साझा करता हूँ, आलेख लिख करके मन का व्यथा निकालता हूँ। मैं कई बार नहीं कि भाई ये तो क्या है। सबसे पहले ये धर्मनिरपेक्षता का ये ढोंग बीच में जो प्रिम्बल में घुसाया गया, इसको हटाओ, जितना जल्दी ये हटे। तो क्या भारत में धर्मनिष्ठ व्यक्तियों, पहले धर्म की परिभाषा ये गधे समझें। नहीं, धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को राजनीति में आकर हाँ, परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ये तो तरीका होना चाहिए। बैठ करके चैनल पर केवल ये करने से नहीं होगा। जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं केवल वही चुनाव में आए और सत्ता ये तो राजनीति की इतनी बहुत बड़ी दुखद और घृणित स्थिति है। चपरासी बनने के लिए हमको डिग्री हमको चाहिए, कम से कम न्यूनतम मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, और प्रधानमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए अंगूठा छाप चाहिए। और इसका अभी तो बहुत ताजा सुंदर उदाहरण है। बिहार के अभी वर्तमान मंत्रिमंडल को उठा के देख लीजिए तो हंसेगा, कोई भी पढ़ा लिखा समझदार आदमी हंसेगा कि वाह कितना बढ़िया ये व्यवस्था है। ये तो बिहार में तो बिहार के शिक्षा मंत्री जो अपने आप को कहते हैं कि हम प्रोफेसर हैं, और वो तो इलिटरेट से भी बदतर हैं। तो
इस पर तो काम करने की आवश्यकता है जम करके। और इसके हाँ, लेकिन एक बात तो ये है कि अब तब आप कहेंगे, अगर कोई ये आपके हो सकता है कि भाई पत्रकारों के सवाल से बड़ा सजग रहना पड़ता है। हो सकता है कि आप सवाल करने की, अच्छा ठीक है, आपको अभी आप बिहार की निंदा कर रहे हैं, बिहार की सरकार की भी बातें कर रहे हैं, तो क्या आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो सुधार कर लेंगे? यहीं से देखिए शुरू होती है। जानकार, वाकई जो जानकार हैं, धर्म के मर्मज्ञ जो हैं, वे कहीं न कहीं वो उसको क्या कहते हैं, वो माने अंतर्मुखी हो जाते हैं। वे धन से लगाव कट गया उनका, अब उन्हें इससे कोई अभिरुचि नहीं रह गई। नहीं चाहेंगे, अरे भाई तो अभी जो स्थिति नहीं चाहेंगे। कहने का मतलब मुख्य मुझे है कि अगर मुझे कल को अगर ये ऑफर अगर आप देते हैं कि आपको मुख्यमंत्री बना दें, आपको प्रधानमंत्री बना दें, मैं माफी मांगूंगा जनता से। जबकि आपको ध्यान होगा, हाँ, आचार्य चाणक्य हाँ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उन्होंने राज्य सत्ता परिवर्तन करवा दी, हाँ, लेकिन राजकोष का एक हाँ, पैसे अरे वो भाई कार्य के लिए नहीं लगाया। हाँ, चाणक्य की वो ढिबरी वाला प्रसंग, वो कोई विदेशी नाम मुझे स्मरण नहीं आया, और वो ढिबरी बुझा करके, वो ढिबरी में अभी के नहीं, बहुत लोग तो ढिबरी शब्द का अर्थ नहीं जानते होंगे। वो छोटा जो किरासन तेल से जलने वाला जो लैंप गरीबों के पास हो, तो वो ढिबरी बुझा करके दूसरी ढिबरी को जला। इतने में उस मेगास्नीज का दिमाग चकरा गया कि ये भाई क्या ये हो रहा है। उसने कहा था लाइट तो दोनों, लेकिन कितना बड़ा दर्शन है ये, भारतीय दर्शन कहे, सनातन दर्शन कहे, इसमें छिपा हुआ था। क्या हुआ आज हमारे नेताओं के पास है? सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो जो चूंकि वो अंतर्मुखी हो जाता है, जो ज्ञानी है, जो जानकार है, वो अंतर्मुखी हो जाता है। इसलिए तो मैंने कहा कि सब ज्ञानियों को चाहिए कि हाँ, परिवर्तन के लिए सहयोग करें। हाँ बिल्कुल सहयोग। मैं थोड़ा सा इसमें ये चाहूंगा, व्यवस्था है संविधान में, राज्यसभा या विधान परिषद का जो कॉन्सेप्ट है वो ये व्यवस्था देने की शक्ति रखती है, लेकिन वो उनके कंट्रोल में चला गया है। वो चयन कर रहे हैं कि इसमें कौन आएगा। तो दोस्तों ने उसका भी व्यवसाय कर लिया कि जो पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा देगा वो राज्यसभा में जाएगा, विधान परिषद में जाएगा। तो वो अंतिम व्यवस्था यही बच जाती है कि जो जिन लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, 90% जनता, 95% जनता, उनमें संस्कार जागरण हो, उनको इतना सक्षम बनाया जाए कि वो जान सके और वो कह सके कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम नहीं रहोगे। ये होना चाहिए। और ये काम किसी न किसी चाणक्य द्वारा, आज एक चाणक्य से संभव नहीं है, अनेकों चाणक्य को उठ खड़ा होना होगा, तभी ये संभव हो सकता है। दुष्टों के द्वारा सत्ता परिवर्तन जब तक नहीं होगा, दुष्ट से सत्ता लेकर तो आचार्य चाणक्य ने कहा था कि भारत में सज्जनों की निष्क्रियता ही राष्ट्र के लिए घातक है। बिल्कुल। और आज लगभग वही है, सज्जन 100% निष्क्रिय हैं और दुर्जन हावी हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रश्न किया था, चातुर्वण्य माया सिस्टम, गुण कर्म विभाग सा। गुण और कर्म, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने इस पर शोध नहीं किया होगा, उन्होंने गुण और कर्म की परिभाषा ही बदल दी जी। और उस परिभाषा के बदल जाने से ये चातुर्वर्ण का ही कॉन्सेप्ट बदल गया, जातियां आ गई, सब कुछ बदल गया। ब्राह्मण समझने लगे कि मेरे नाम के आगे पाठक, मिश्रा, पांडे लगा हुआ है तो मैं श्रेष्ठ हूं, ज्ञान हो ना हो। ये भी हमारी कमी है। इसका लाभ वो उठा रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, शिक्षा मंत्री की बात की। जातियों का जो वर्गीकरण किया गया वो अंग्रेजों ने नहीं किया, ये तुगलक के समय से मुसलमानों ने किया, और ये 1200 ईस्वी की बात है। 1200 ईस्वी के पहले कोई भी जातियां भारत में नहीं थी। इसका प्रमाण है, एक पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ बंगाल, जिसमें ये सारे तथ्यों का वर्णन किया गया है। इसमें मैं इतिहासकार तो नहीं हूँ, आपका इतिहास ज्ञान बहुत अच्छा है, मैंने देखा है, लेकिन मुगलों का जो वर्गीकरण का था वो राजनीति प्रेरित नहीं था, वो बदले की भावना से, या उनका जो अपना मजहब कहता था कि जो हमारी बात नहीं मानता उसको मिटा दो, उसको प्रताड़ित करो, उस भावना के तहत उन्होंने जो हारे हुए क्षत्रिय थे उनको लेकर के एक अलग बना दिया। ऐसा मैं सुनता आया हूँ कि उन लोगों ने ऐसा कुछ किया, लेकिन वो एक भेद पैदा नहीं कर रहे थे कि समाज में एक भेद पैदा हो जाए और ये लोग बट जाएं। ये काम अंग्रेजों ने किया कि भेद पैदा हो, उन्होंने दे दिया सिद्धांत मुगलों ने, और इन्होंने उसको
विस्तारित किया, इम्प्लीमेंट कर दिया। और आज उस इम्प्लीमेंटेशन का फायदा हमारे क्षुद्र राजनीतिज्ञ उठा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। धन्यवाद आपका, आप दोनों धन्यवाद का बहुत राकेश। बहुत आभार कि आपने अपना कीमती समय दिया। आशा है कि दर्शक अवश्य लाभान्वित होंगे और भारत की सोई हुई जनता दलदल में फंसकर जो आज किसी पार्टी के तरफ आकृष्ट रहते हैं और देश का के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो जागृत होंगे और भारत को पुनः अखंड बनाने में सहायक होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।